हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चाँद स्याही काले आकाश में नीचे लटका हुआ था, जिससे प्राचीन जंगल में भूतों की तरह नृत्य करने वाली भयानक छायाएं दिखाई दे रही थी। रात अभी शांत थी। पत्तों के बीच बीच की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज़ को छोड़कर रोमांच की तलाश में दो साहसी आत्माएं सारा और टॉम इस चांदनी रात में जंगल में गहराई तक चले गए थे। उन्होंने जंगल के भीतर छिपे एक लंबे समय से भूले हुए कब्रिस्तान के बारे में अफवाहें सुनी थी। ये एक ऐसी जगह जहां मृतक आराम से आराम करते थे। जैसे ही वे घनी झाड़ियां पार कर रहे थे, सारा की टार्च टिमटिमा रही थी, जिससे पेड़ के कटे हुए तने और मुड़ी हुई जड़ों पर प्रकाश की एक क्षीण किरण पड़ रही थी। टॉम अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए घबराहट से मुस्कुराया। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह स्थान अस्तित्व में भी है? उसने पूछा। सारा मुस्कुराई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। मुझ पर भरोसा करो टॉम, मैंने अपना शोध कर लिया है। कब्रिस्तान असली है और यह करीब है। वे आगे बढ़ते गए। हर गुजरते मिनट के साथ उनके कदम धीरे और भारी होते जा रहे थे। हवा ठंडी हो गई और वातावरण में पूर्वाभास की भावना व्याप्त हो गई। जल्द ही उनकी नज़र एक पुराने लोहे के गेट पर पड़ी, जिसका प्रवेश द्वार मोटी लताओं से आंशिक रूप से अस्पष्ट था। सारा ने चरमराहट के साथ गेट को धक्का दिया और खोल दिया, और वे भयानक कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। कब्र के पत्थर पुराने और टूटे हुए मंद रोशनी में मुख प्रहरी की तरह खड़े थे। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसा रही थी और कब्रों से एक शोकपूर्ण आह निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। सारा का टार्च चारों ओर घूम गई, जिससे शिलालेख और तारीखें दिखाई देने लगी, जो लंबे समय से चली आ रही जिंदगियों की कहानी बता रही थी। दंपति जिज्ञासा के खिंचाव को रोकने में असमर्थ होकर कब्रिस्तान में गहराई तक भटकते रहे। वे एक मकबरे के पास पहुँचे। उसका पत्थर का दरवाज़ा अध खुला था। घबराहट के साथ उन्होंने इसे धक्का देकर खोला, जिससे एक अंधेरा सिलन भरा कमरा दिखाई दिया। अंदर की हवा सड़न की गंध से घनी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी टार्च चारों ओर चमकाई, उन्होंने एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। ताबूत फर्श पर बिखरे पड़े थे, उनके ढक्कन खुले हुए थे। सारा हांफने लगी। उसकी सांसें गले में अटक रही थी। यह अपवित्रता है, वह हकलाने लगी। टॉम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उन्होंने समाधि के भीतर से हल्की गूंजती हुई हंसी सुनी, उन्होंने एक दूसरे पर भयभीत दृष्टि डाली और भयावह ध्वनि का अनुसरण किया। यह उन्हें एक छिपे हुए कक्ष में ले गया, जो टिमटिमाती मोमबत्तियों से रोशन था। कमरे के केंद्र में हुड पहने आकृतियों का एक समूह एक घेरे में खड़ा था। उनके चेहरे मुखौटों से अस्पष्ट थे। उनके हाथों में प्राचीन कब्रें और भयानक अवशेष थे। सारा और टॉम भयभीत होकर देख रहे थे, क्योंकि आकृतियाँ ऐसी भाषा में गाई जा रही थी कि जिन्हें उनमें से कोई भी नहीं समझ सकता था। उनकी आंखों के सामने उनके नीचे की जमीन कांप उठी और हवा द्वेष से भारी हो गई। परछाइयाँ सिकुड़ गईं और मुड़ गईं, भयानक रूपों में एकजुट हो गई, जो जमीन से बाहर निकल गई। बेचैन और प्रतिशोधी मृतकों की तस्वीर उनकी कब्रों से उभरी। सारा और टॉम लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए। उनकी रगों में आतंक दौड़ रहा था। हुड वाली आकृतियाँ उनकी ओर मुड़ी। उनके मुखौटे पीछे खाली अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। अचानक गुटुरल कमांड के साथ उन्होंने घुसपैठियों की ओर बढ़ने वाले वर्णक्रमी भीड़ को भेजा। उन्मत्त हड़बड़ाहट
में सारा और टॉम मकबरे से बाहर निकले। मरे हुए लोगों की भयानक चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। वे कब्रिस्तान से भाग गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब तक नहीं रुके जब तक वे मीलों दूर नहीं हो गए। उस रात का खौफ उन्हें जीवन भर सताता रहेगा। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा था जहां मृतकों को अबाधित रहना चाहिए था, और उन्होंने अपनी लापरवाह जिज्ञासा के लिए कीमत चुकाई थी। प्राचीन कब्रिस्तान में उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे रहस्य छुपे हुए थे, और यह एक ऐसी जगह थी जहां किसी को भी दोबारा नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।